गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गई हूँ और नहा लिया और क्या करा है, कुछ भी पूजा। खाया बस और ये जा रही है अब नहाने और तैयार होने। हेलो हेलो दिखाओ इधर। और दिया भी सोई हुई है और मैंने अभी चाय पी है और साथ में लिए हैं, क्या लिया दिया जाने, रस। और कान्हा जी को दे आए हैं हम चाय भी, और कान्हा जी को दे आए हैं हम टोस्ट। और दीव अभी हमारी उठी नहीं है, अभी मैं आपको दीव दिखाती हूँ, बहुत बदतमीज है। दिया उठ जाओ, उठ जा उठ जा, उठ 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 नहीं तो पिटेगी। उठ जा। और उसे उठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैडम अभी उठी नहीं थी तो मैंने कहा मैं किचन का काम कर लूँ। और बाल मैंने खुले कर रखे थे क्योंकि अगर मैं गीले बांध बालूँगी ना तो सिर में दर्द होगा। और बांध रखे थे अभी तक मैंने, जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी। तो बस इसी वजह से मैंने कहा, पानी भी ना निचड़ रहा था बालों में। और इसके बाद मैंने गूंदा आटा क्योंकि मैडम का टिफ़िन तैयार करना था। और ये वीडियो बना रही थी मेरी बेटी, साथ साथ मेरे से करती है बातें, आप सबको पता ही है, मेरा दिल लगा के रखती है। आटा इतना सा गूंथती हूँ फिर भी सारे दिन बच जाता है क्योंकि बच्चे कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ, जैसे कभी फ्रूट्स खा लिए या कुछ धक्के से देना पड़ता है क्योंकि रोटी में ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि छोटी बेटी बिल्कुल मेरा मतलब रोटी वगैरह नहीं खाती है, टिफ़िन भी वापस आता है। और मैं मैडम से कई बार बोल भी चुकी हूँ, इसकी मैंने दवाई भी करवाई है, तो बस थोड़ी बहुत ही खाएगी, थोड़ी बहुत ही छोड़ देती है। तो मैं टिफ़िन भी सिर्फ ये रोटी ही लेके जाती है, जैसे परांठा हो गया, सब्जी होगी, वो भी मैं मैडम को फ़ोन करके कहती हूँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बोला करो, अपने पास खड़ा करके खिलाया करो। क्योंकि 2 टिफ़िन मैं तभी नहीं भेजती, वो मैम भी बोलती है एक ही टिफ़िन में पूरा पीरियड रिसेस इसका निकल जाता है, तो फिर इसी वजह से मैं एक ही भेजती हूँ। और ये आटा है, और ये आटा पहले इसमें से एक पेड़ा जाएगा गाय को, और फिर कान्हा जी के लिए भी निकाल के रखूँगी क्योंकि उनकी भी परोंठी बनानी होती है, तो पहले इसी में से निकाल लूँगी मैं। तो मेरे गले में अभी भी खराश हो रही है, बुखार तो चिपक ही गया है, पता नहीं कब उतरेगा, समझ नहीं आ रही है। तो ये गया है मेरा आटा गूंद। इसके बाद हम करेंगे उसको, दीव को उठाएंगे, अगर उठ जाए तो। मैडम उठ तो जाती, बस मतलब जब तक बेड से नीचे नहीं उतरती ना तब तक यही उसका ड्रामा रहता है। और ये आटा गूंद गया, साथ साथ मैंने गैस पे रखी हुई थी चाय, मैंने कहा साथ साथ चाय रख लेती हूँ क्योंकि बड़ी बेटी उठ चुकी थी, चाय देनी थी उसको। और दूध सुबह नहीं पीते मेरे बच्चे ना ऐसे प्रॉपर दूध नहीं पीते। जैसे अगर मैं कुछ बनाऊंगी या कुछ है, जैसे चावल बनाए तो उसमें डाल दो, खिचड़ी बनाई तो उसमें डाल, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो जाना चाहिए। और आज टिफ़िन में गया है मैडम के पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने साथ में, वो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि मैं दिखा नहीं सकी। और ये चाय पड़ी थी, मैं आपको दिखा रही थी, इसे मैं गर्म करके पीऊँगी। आप मानोगे नहीं, मुझे चाय गिरनी ही पड़ी गर्म। मैंने 2 बारी करी लेकिन मेरे से पी ही नहीं गई, मेरे को टाइम ही नहीं लगा बच्चों को रेडी करने में। बड़ी तो हो जाती है, उसकी कंघी कंघी करनी होती है, छोटी को ज़रा पूरा करना होता है। वैसे मैं उसको आदत डाल रही हूँ कि अपने आप ड्रेस वगैरह डाला करो। टिफ़िन के बाद मैंने ये बर्तन पड़े थे, हाथ धोने लगी, मैंने कहा चलो पहले मैं ये मांज ही दूँ। और टिफ़िन और बोतल मैडम का हो गया है तैयार। और वो देखो चाय ये मैंने गर्म करी है दोबारा, लेकिन वही है, फिर मुझ से पी ही नहीं। फिर मैंने गेरी एंड में, तो लोग बड़ा कुछ सुनाते हैं अपना लेके अपने हस्बैंड को भी, तो ये वीडियो फुल वॉच करना। और मेरी जो फीलिंग है प्लीज़ आप उसको समझना, सुनना और बताना। मतलब एक बिना किसी के सपोर्ट के, बिना हस्बैंड के, बिना किसी पूरे घर का एक एक चीज़, बाहर की टेंशन, घर की टेंशन, सब लेके चलना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बाद मैं कर रही हूँ, गुड़िया की कंघी रह गई थी, बड़ी बेटी की मैंने कर दी थी। एक तो ना इसके बाल ना हैवी होते जा रहे हैं, इसका भी मैं करवाती हूँ, देखती हूँ, ट्रीटमेंट पूछती हूँ। तो और ये कर बैठी थी, चाय इसने पी ली थी, हाँ रेडी भी ये खुद हो गई, ड्रेस वगैरह डाल ली। तो अब जैसे ठंड है
तो इसको मैं या तो सुबह जल्दी उठाती हूँ तो इसको कंबल में डाल देती हूँ नहला के, क्योंकि बच्चे को फिर लगती है ठंड, या फिर शाम को आती है तब, क्योंकि इसको ना सर्दी भी जल्दी पकड़ती है। बेटी तो मेरी बड़ी वाली तो ठंडे पानी से ही नहा लेती है, उसको नहीं कोई दिक्कत होती। ये हमारी छुई मुई सी है, इसको समझ ही नहीं आता कब क्या पकड़ ले। और मैं आपको बता दूँ, ये देखो चाय मैंने दोबारा बनाई है, जब मैं दूध गर्म कर रही हूँ तो मैंने साथ में बनाई और फिर और बर्तन भी हो गए थे, सिर्फ दूध का है ही है, थोड़े बहुत हैं वो भी मैं उठ के मांजूंगी। और मेरा शरीर हो रहा है बहुत ख़राब, मतलब साथ नहीं दे रहा कोई, पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि अभी बिस्तर में लेट जाऊँ, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग करके उठी हुई हूँ और कोई हेल्प कराने वाला साथ है भी नहीं। बेटी बेचारी जितना हो सकता है मेरे साथ करवा जाती है, तो उसको भी पढ़ना है ना, छुट्टी नहीं करवा सकती उसको। तो बस यही है, और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। तबीयत इतनी ख़राब है ना कि बच्चों को भेजने के बाद मैं सो गई हूँ और अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है कोई भी। ये देखो कपड़े वो पड़े हैं जो कल धोए थे, उसमें वाइट ड्रेस है, और ये भी सारा भी कंबल वगैरह सब यहीं पड़े हैं। ये देखो सिर्फ उनको भेजा और मैं लेट गई। तो जिनको अपनी लाइफ पे घमंड है ना, हम हाउस हेल्पर्स रख लेते हैं, हमें ये है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो एक ये लेडीज़ भी होती हैं जिनके पास एक हस्बैंड का साथ भी नहीं होता और फाइनेंशली भी पूरा नहीं हो पाता कि हम हाउस मेड रख लें। लोग बोलते हैं हम तो बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम 4 मेड लगा लेंगे और 4 पैसे एक्स्ट्रा दे लेंगे। तो एक सिंगल लेडीज़ होती है ना, जो बिना विदाउट सर्विस होती है, ठीक है, और जो सर्विस करने बाहर जा भी नहीं सकती, उसे हर चीज़ देखनी होती है, अपने बच्चों के सपने, अपने बच्चों के शौक, घर का काम, सब कुछ, एवरीथिंग। और जो जॉइंट फैमिली में है वो उसको ससुराल के साथ चलना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। और मैं नहाई हुई हूँ फिर भी देख लो मेरे आंखों में स्वेलिंग आई हुई है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन उस चीज़ का देखो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करती हो कि ये कुछ भी करती हैं व्यूज़ के लिए, कुछ भी करती, हम कुछ नहीं करते। मैं तो वैसे ही कुछ नहीं, जो मेरी रियल लाइफ है वो आपको दिखाती हूँ, जो मेरी रियल लाइफ है वो दिखाती हूँ। लोग देखते हैं मैं गाड़ी में हूँ, मैंने 10 बारी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बोला है कि वो गाड़ी मेरे हस्बैंड की दी हुई है, लेके दे के गए हैं, उनको नहीं पता था मैं चला जाऊंगा। लेकिन इस टाइम उसकी किस्त उतारनी मुझे बहुत मुश्किल पड़ रही है, और बच्चों के शौक़ पूरे करने मेरी मजबूरी बन जाती है। कई बारी मेरे पास नहीं भी होता तो भी मुझे देखना पड़ता है, नहीं मेरे बच्चे रोएंगे, है ना, मेरे बच्चे रोएंगे, कहेंगे कि आज काश हमारे पापा होते, तो वो ये चीज़ करते। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, जब उसके सामने वाले जैसे चाचा ताई कोई भी लेके जाते हैं तो मेरे बच्चे देखते हैं। और आजकल का टाइम नहीं है कोई किसी को पूछे, ये आप भी देख सकते हो। तो ये जो लेडीज़ बोलती हैं का, ये लेडीज़ तो नहीं, एक ने हमें बहुत टारगेट किया, तो मैं उन्हें आज एक जवाब देना चाहती हूँ। देखो ना, हमारे पास हाउस हेल्पर के लिए पैसे हैं क्योंकि घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ठीक है, और ना ही मेरे पास हस्बैंड का सपोर्ट है, मुझे खुद अकेले सब कुछ करना पड़ता है। इसको तुम तूल दे दे के कहाँ तक इस चीज़ को लेकर चली गई, और तुम व्यूज़ की बात करती हो। तो मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ कि आप अपनी पिछली वीडियो उठाओ, उनके थंबनेल, उनकी बातें आप देखो, क्योंकि मैं मजबूर हुई, इन्होंने बहुत कुछ सुनाया। और मैं ये नहीं कह रही, मैं भगवान से, फ़ोन आ गया था, मैं भगवान से यही कहूँगी कि ये टाइम किसी पे ना आए, किसी पे भी ना आए, मेरे दुश्मन पे भी ना आए। जो टाइम मेरे साथ चल रहा है, जो टाइम मेरे साथ चल रहा है वो किसी दुश्मन पे भी नहीं आए। तो जैसे तुम कहते हो ना भगवान की छड़ी से डरो, भगवान के, तो तुम भी थोड़ा डर के बोलो, थोड़ा डर के बोलो तुम भी, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।